स्वामी विवेकदास जी की जयंती मनाने के लिए आज हम घनघोर पाड़ा धुंवर कोरा दूर से कुछ नज़दीक से आए चल करके बड़ा संघर्ष करके यहाँ पर आए। आप सबका तहे दिल से स्वागत है। समय समय पर हमारे समाज में अनेक संत पैदा हुए हैं। कुछ तो अंधविश्वासों को कुछ समाज में चिराग चेतना पैदा करने वाले, जिनकी कड़ी में पेरियर स्वामी पेरियर भी है, रविदास, कबीर, रामानंद जी और तथागत बुद्ध और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इन लोगों ने आदि इस तरह से कड़ी में, और हम अपने बच्चों को शिक्षा और संस्कार और समाज में प्रेरणा देने का जरिया यही हमारे पास है। लेकिन हकीकत में ये है कि हम शिक्षित होने के बावजूद अक्सर क्या होना है कि कह सकते हैं शिक्षित नहीं है। आज हमने तो हमारे विद्यालयों में हमारे महापुरुषों की शिक्षा नहीं दे सकते। और इनका जो संत शिरोमणि संत तो बहुत में गुरु नानक जी हैं और वगैरह वगैरह, जैसे बहुत समाज में संत बोले सा है, बहुत उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़े। परंतु एक बिल्कुल निम्न जाति को होकर उस समय इतना पाखंड था, अंधविश्वास था, ऊंच नीच की भावना थी, जातिगत भावना इतनी थी, जबरदस्त थी। उन सबको पार करते हुए अपना कर्म करते हुए उनका ये कर्म ही सबसे बड़ा, आदमी जन्म से बड़ा नहीं कर्म से बड़ा होता है। और इन्होंने साकार किया, मजबूती के साथ लड़े, तभी तो यानी मीराबाई चल करके जाके वाराणसी जा करके वो उनकी शिष्य बनती है, एक उच्च जाति की राजपूत जाति क्षत्रिय, ये उनकी एक बड़ी विशेषता थी। तब तो उनका आप इस तरह से अंधविश्वास क्यों, वाराणसी में बनारस में बड़ा पाखंड होता था कि अंदर से आप मन से आप अंतःकरण को शुद्ध कीजिए, तभी उनका मन चंगा तो कटौती में गंगा किनारे रहते थे। वो ज्यादा इस तरह दिखावा करने की जरूरत नहीं है। आज हम सब जितने ज्यादा शिक्षित हुए इस बात में चक्का चौंध करने के लिए कि मैं इनको बेवकूफ बना दो, बड़ा दिखावा करूं, दिखा विश्वास, और हकीकत में कि सच्चाई के साथ हम खड़े नहीं हैं, अन्याय के खिलाफ हम खड़े नहीं होते। जबकि हमारे संतों ने, महापुरुषों ने, हम दलों और जातियों में इतने बन चुके, मैं जिस पार्टी का जिस नेता को मानता हूं उसके खिलाफ कोई शब्द बात आती है, चाहे भले वो सही कह रहा हो और भले मेरा नेता अन्याय कर रहा हो, मैं उसके खिलाफ कोई एक शब्द नहीं सुन सकता। इसका मायने यह है कि हम मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं। हम कोई कह रहे हैं कि फला अंधभक्त है, अंधभक्त मैं महसूस करता हूँ सब जगह है, चारों और सभी पार्टियों में अंधभक्त है, किसी में कम है किसी में ज्यादा। लेकिन हाँ, वर्तमान का दौर जो ज्यादा है वो शिक्षा को, जागरूकता को, चेतना पैदा करने का न होकर के विश्वास पाखंड को मंदिर मस्जिदों में बांटने का है। ऐसे में जो हमारा संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संविधान में जो सारी संतों की वाणी, समाज की, भगवान बुद्ध की, कबीर की, ज्योति फुले की, सबकी समाहित समता, समानता, सामाजिक न्याय, ये सामाजिक न्याय के पैरोकार थे, समता समानता के पक्षधर थे और उन मजबूती के साथ थे समाज सुधार में। तब तो इनको संत शिरोमणि के नाते वो सारी बातें संविधान में लिखी गई है। संविधान में हमारा सबसे बड़ा, अगर कोई ग्रंथ है, पूजनीय ग्रंथ है, पूजनीय नहीं, कर्मों को लागू करने वाला ग्रंथ है तो संविधान है। और हम भारत के लोग संवैधानिक विचारिक चेतना अभियान के वाहक पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक अंधकार में छोटा सा चिराग जलाने के समान है। जो हम ऐसी बातें करते हैं तो लोगों को कम पसंद आती है, और इसके विचारिक चेतना के बिना हम लड़ नहीं पाते, अन्याय के खिलाफ लड़ नहीं पाते। और जब अंदर से मजबूत कब होंगे, जब विचारिक चेतना, संतों ने किया, कबीर ने किया, जितने भी थे महान संत वो क्यों अड़े, अन्याय के खिलाफ क्यों डटे, उनके चेतना थी। तो हम ये शिक्षा और साक्षरता, जितनी ज्यादा साक्षरता बढ़ी है उतने ज्यादा भय से ग्रस्त हुए। ऐसे हालात में हमको मजबूती के साथ
हम सबको मजबूती के साथ, चेतना के साथ एकजुट होकर के अन्याय के खिलाफ वैचारिक चेतना को पैदा करते हुए समाज को आगे बढ़ाएं। ये एक अंधकार में प्रकाश हमेशा, जैसे पहले साथियों का बड़ा अच्छे विचार रखे, तहसीलदार जी ने कहे, अपने राममूर्ति जी, रोहन जी छोटा, बड़ी सरस भाषा में बड़ी बातें, और जांबाज अपने फौजी साहब हैं, सब बातें सब ने अपनी बात रखी है। लेकिन बात रखनी है धरातल पे ये दिखना चाहिए कि ये आदमी कौन है, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला कौन है। ये इसलिए है कि संवैधानिक विचारिक चेतना हम भारत के लोग हैं। ये संतों और शिरोमणि की बात को लागू धरातल पर करने वाले, ये लोग लफाजी नहीं है, ये फर्जी नहीं है कि बकवास जितने ज्यादा झूठ बोलते हैं जो उसके साथ हम सब लोग खड़े होते पाते हैं। ऐसा क्यों? झूठ बोलने वालों के साथ लामबंद ज्यादा होते हैं, सच्चाई के साथ क्यों होते? क्यों? तो हमारे विचार चेतना नहीं है, और कथनी और कड़ी में उतना ही अंतर है जितना दिन और रात का अंतर है। हमारे भैरव है। ओमपाल जी ने बड़े अच्छे उदाहरण देकर के बात की। इस तरह से वो सब बातें हमें लोगों को इस समाज में धरातल को उतारने के लिए कम से कम हम अपने उतारें, ये संकल्प के साथ, ये संकल्प के साथ ये सही मायने में जयंती होगी, उनके प्रति श्रद्धांजलि और उनको नमन होगा। और सबके भविष्य में मैं तो एक समझता हूँ कि अपने ये तय किया ना कि अब सभी महापुरुषों की जिससे प्रेरणा मिलती है उनकी जयंती बनाएंगे, उस पर ज्यादा जोर देंगे, उसके आधार पर उनकी सेमिनार बनाएंगे, सेमिनार के जरिए हम वैचारिक चेतना पैदा होगी। तो जैसे सुभाष जी ने कहा कि मैं पता नहीं इस तरह के साथियों को जो ना कि जो ढंग से खुशी संयोजक बनाए जाए, कोई संयोजक मंडल बनाया जाए कि हम ऐसी जयंती मनाएं, इसमें 5-4 साथी उनके ही जिम्मे काम है। एक दो आदमी उनके काम के ये वो काम करेंगे, ये वो काम करेंगे, वो ये करेंगे, ये करेंगे, उनसे काम का बंटवारा होना जरूरी है। और बिना जयंतियां मनाए सेमिनार तैयारी करके एक साथ नहीं आएंगे तो काम नहीं बढ़ेगा। उसको धरातल को उतारे, मजबूती साथ खड़े हो, ये जो खड़े ना, इसका मतलब ये सही लोग हैं, इसलिए हम साथ खड़े हैं। ऐसे हालात बने, ऐसे हालात बनने के लिए हमें इस वैचारिक तौर से संयोजक मंडल बनाए, तो 4-5 साथी जो इसी महापुरुषों की जयंती मनाएं, जो समाज के लिए काम करें। जैसे आप अम्बेडकर जयंती है, ज्योतिराव फुले है, सावित्री फुले है, अन्य अनेक जितने भी हैं। अब मेरे को ये इन्होंने पिछली बार आए शहीद दिवस 30 जनवरी को महात्मा गांधी, तो इन्होंने कहा कि आपने कुंभाराम की जयंती मनानी चाहिए, क्योंकि यहाँ कुंभाराम जी अपने जमीन को अपना तो किसानों का अवश्य है, जरूर बनाएंगे। और कोई प्रस्ताव इस तरह से आए तो इस तरह से हमें सबको करना है, लागू करना है। ऐसे नहीं फोटो आ गई छपास के हिसाब से अखबार में हमारा नाम आ गया, ऐसे नहीं, धरातल पर काम हो तभी होगा। तभी हम हमसे डरेंगे। ये लोग डरते क्यों नहीं, नेता लोग हम पर अन्याय क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि सब भट्टे में उनका राजनीतिक, उनका वो एक प्रकार की गुलाम हो चुके हैं, वैचारिक तौर से उनका विचार दलगत भावना से उन नेताओं के गुलामों के इतने वोटर में पक्के हैं, कितने के डर नहीं लगता है, कतई डर नहीं लगता उनको। कब डर लगेगा यार ये 100 है 50 है, ये मजबूत से खड़े होकर के मजबूत आपको नंगा कर देंगे। ऐसे हालात में इनकी हिम्मत नहीं होती, डरते बहुत ही है। इसलिए तो इस विचार में मैं आपको धन्यवाद देते हुए, जो हम भारत के लोग, हम भारत के नागरिक, भारत के मालिक, जो ये बात कोई संविधान में सीधी नहीं लिखी है अम्बेडकर साहब ने। अम्बेडकर साहब के भी तो 3 गुरु थे, भगवान जिसको तथागत बुद्ध और कबीर और ज्योति फुले, इन तीनों को गुरु मान करके उन्हीं विचारधाराओं को संविधान में लिखा, और सारी उन्हीं बातों, संत शिरोमणि की बात को उन्होंने लिखा, सबकी बातों को उन्होंने लिखा। हमारे लिए ग्रंथ वो है, उसको लागू करने के लिए संवैधानिक चेतना के लिए मजबूती के साथ एक योद्धा के रूप में जमीन को उतारे। इन्हीं बातों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के